हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एबी स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रेलवे एग्जाम 2024-25 के लिए रीजनिंग का शॉर्ट ट्रिक नंबर पार्ट नंबर 6 लेके आए हैं। तो दोस्तों, इससे पहले आप लोगों के जो है दोस्तों 5 पार्ट हो गए थे। यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाके वहां से आप लोग जो है पार्ट नंबर पीछे के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट नए आए हुए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। आपकी दोस्तों जिस प्रकार 17 संबंधित है 26 से, 5 संबंधित है 14 से, तो 22 किससे संबंधित होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। दोस्तों, इनके बीच का यदि हम डिफरेंस देख लेते हैं और इसमें चेक करेंगे, यदि वो आपका सही आता है तो आपका आंसर हो जाएगा, नहीं तो दूसरा कोई फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए। तो यहाँ पर दोस्तों डिफरेंस देखते हैं। तो दोस्तों 17 से 26, तो यहाँ पर कितना दोस्तों आपका जो है यहाँ +9 किया गया है। ठीक है दोस्तों, कितना +9 किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ गए यहाँ पर कितना +9 किया गया है। अब उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर भी दोस्तों 14 - 5, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 9। तो यहाँ पर भी आपका 9 प्लस किया गया है। अब यहाँ पर हम उसी प्रकार +9 इसमें ऐड कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 + 9 आपका होता है 31। कितना होता है, 31 होता है। तो 31 दोस्तों आपका ऑप्शन में दिया गया है या नहीं, तो आप लोग कहेंगे जी सर, ऑप्शन नंबर सी में जो है 31 दिया गया है। तो यहाँ पर 31 जब आपका ऑप्शन सी में दिया गया है तो आपका ऑप्शन सी जो है वही राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आपका यहाँ पर आंसर नंबर सी 31 राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। यदि आपका एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा तो आप लोग इसको आसानी से सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उस संख्या का चयन कीजिए जो दिए गए निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब आपको दोस्तों ये पूरी श्रृंखला दी गई है सीरीज की। अब इसमें आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों 30 से 35, 35 से 40, 40 से 43, 43 से 46, 46 से फिर दोस्तों आपका 51। तो इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों यदि आप डिफरेंस देखेंगे तो आपका यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर आपका +5 किया गया है। ठीक है दोस्तों, क्या है +5 किया गया है या नहीं, तो आप लोग कहेंगे जी सर। 30 से 35 हुआ है तो इसमें +5 ऐड करेंगे तभी 35 होगा। फिर 35 से 40, तो यहाँ पर भी आपका 5 का डिफरेंस है। 40 से 43, तो यहाँ पर आपका 3 का डिफरेंस है। फिर आपका यहाँ पर भी दोस्तों 3 का डिफरेंस आ रहा है। फिर यहाँ पर 46 से 51 हुआ है, तो दोस्तों 46 से 51 हुआ है तो कितने का डिफरेंस है, 5 का है, तो +5 किया है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, पहले दोस्तों 2 बार 5 प्लस किया, फिर आपका 3 प्लस किया, तो यहाँ पर भी दोस्तों 2 बार हम 5 प्लस करेंगे। तो जब 5 प्लस करेंगे तो 51 + 5 कितना होता है, 56। क्या हो जाएगा तो बच्चों, तो आप लोग कहेंगे सर जी 56। तो 56 आपका ऑप्शन में दिया गया है या नहीं, तो आप लोग कहेंगे जी सर 56 ऑप्शन सी में दिया गया है। तो जब आपका ऑप्शन नंबर सी में 56 दिया गया है तो आपका वही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग इसको आंखें मीच कर भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार दोस्तों आपका चार मीनार संबंधित है भारत से, उसी प्रकार पिरामिड किससे संबंधित होगा, अब आपको बताना है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि चार मीनार जो है दोस्तों कहाँ स्थित है, ये भारत में स्थित है। ठीक है दोस्तों, क्या दोस्तों चार मीनार स्थित है भारत में स्थित है। ठीक है दोस्तों, क्या है, चार मीनार स्थित है भारत में। उसी प्रकार से ये पिरामिड जो है ये किस देश में स्थित है, इंग्लैंड में स्थित है, वेटिकन सिटी में स्थित है, मिस्र में स्थित है या कनाडा में स्थित है। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि चार मीनार जो है भारत में स्थित है, उसी प्रकार जो पिरामिड है दोस्तों ये मिस्र देश में स्थित है। आप लोग जानते होंगे मिस्र के पिरामिड फेमस है। ठीक है दोस्तों, क्या है, मिस्र के पिरामिड फेमस हैं। जीके के यदि आप लोग क्वेश्चन को पढ़ते होंगे तो आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जीके बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं।
तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। अब इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे आप सोल्व करेंगे दोस्तों? अक्षरों को कौन सा समूह खाली स्थानों को क्रमवार रखने पर दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए तो आपको सबसे पहले देखना है कि पूरी सीरीज में कितने आपके अक्षर होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यहाँ पर आपके 15 टोटल दोस्तों दिए गए हैं अक्षर। तो 15 अक्षर दिए गए तो इसका मतलब है दोस्तों आपका या तो एक जो वर्ड पूरा है 5 अक्षर का बनेगा या तो 3 अक्षर का बनेगा, क्योंकि इसके अलावा आपका कोई भी यहाँ पर अक्षर नहीं बनेगा। तो पहले हम 5-5 का जोड़ा बनाते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ से इसको कट करेंगे, फिर 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5-5 के 3 जोड़े आपके यहाँ पर बन गए। ठीक है दोस्तों, बन गए या नहीं? तो आप कहेंगे जी सर। अब इसमें क्या करना है? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों जी से पहले एन है। ठीक है दोस्तों, जी से पहले क्या है? एन है। तो यहाँ पर एन है, क्योंकि यहाँ पर भी जी से पहले एन है, यहाँ पर भी एन है। अब एन से पहले क्या है? ए है। तो एन से पहले हम क्या करेंगे? ए रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें पहले क्या है? यल है। यल तो आपका पहले आया नहीं। क्या आया? पहले ए आया, उसके बाद एन आया। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए यस है, यस के बाद जस्ट क्या आया? यल। तो यहाँ पर यल भरेंगे, तो आपका यल यहाँ पे हो जाएगा। फिर दोस्तों यल के बाद क्या है? ए आया, तो यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर भी दोस्तों ए हम कर लेते हैं। ये आपके 2 वर्ड भर गए दोस्तों। जो आपका सेम ये अक्षर है वही सेम ये आएगा, वही सेम ये अक्षर आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्या है? यस और यल। तो आपको यहाँ पर यस और यल भरने हैं। ठीक है दोस्तों, यस और यल भरेंगे तो आपकी पूरे ये दोस्तों अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके का आपका जो है कौन सा ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन में चेक कर लीजिए। तो बच्चों इस तरीके का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। यदि आपके एग्जाम में इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग उसको आसानी से सॉल्व करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग अभी भी आप इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। फिर हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए अक्षर संख्या प्रतीक के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ये बाएं से इस तरीके से ये दाएं तक दिया गया है। तो उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और बाद में एक संख्या है? ठीक है दोस्तों, क्या है? जिनके ठीक ऐसे प्रतीक आपसे पूछे हैं जिनके ठीक पहले अक्षर और बाद में एक संख्या। तो पहले हम प्रतीक को ही देख लेते हैं, कितने प्रतीक आपके इसमें दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके इसमें जो है टोटल 5 प्रतीक दिए हैं। अब इनके ठीक पहले एक अक्षर, तो इसके ठीक पहले एक अक्षर है। ठीक है दोस्तों, तो अब बाद में आपके एक संख्या, तो एक आपका जोड़ा तो ये बन गया यहाँ पे। अब दोस्तों दूसरा देखेंगे, ये वाला तो इसके पहले संख्या है जबकि एक प्रतीक यहाँ पर आपसे अक्षर बोला है, तो ये दोस्तों नहीं होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों ये एक प्रतीक दिया है कि इसके पहले एक संख्या है जबकि अक्षर आना चाहिए, तो ये तो दोस्तों नहीं होगा। फिर ये भी नहीं, क्योंकि बाद में इसके क्या है दोस्तों? एक अक्षर है जबकि संख्या आनी चाहिए। फिर आपका ये वाला बच्चा दोस्तों यस, इसके पहले एक संख्या है जबकि आपका एक अक्षर चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका सिर्फ एक ऐसा जो दिया गया है जिसमें केवल दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, जिसमें दोस्तों आपको ये कंडीशन जो दी गई है इसको फॉलो करता है, क्योंकि इसके पहले एक अक्षर और बाद में एक संख्या। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसको करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका जो है ग्रुप डी में इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप लोग दोस्तों उसके हिसाब से अपनी तैयारी जरूर करके जाइएगा। ग्रुप डी की वैकेंसी आपका दोस्तों 15 दिसंबर से पहले फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो इसीलिए उसका पेपर जो है जून या जुलाई में कराया जाएगा। इसकी तैयारी आप लोगों के लिए कम से कम दोस्तों 7 या 6 महीने का समय मिलेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? यदि
053 के प्रत्येक अंक को आरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाता है तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपका ये दिया गया है 7058153। अब इसको आरोही क्रम में, दोस्तों आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों छोटा है 0, तो दोस्तों सॉरी यहाँ पर 0 आपका पहले नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि दोस्तों 0 से यदि हम करेंगे तो आपकी संख्या जो है 6 अंक की ही रह जाएगी। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे दोस्तों आपका 1, फिर आपका 0, उसके बाद आपका 3, फिर आपका दोस्तों 5, उसके बाद फिर आपका 5, फिर आपका 7 और आपका फिर 8। तो ये आपकी सबसे छोटी संख्या बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखेंगे तो आपका दोस्तों ये आपका अपरिवर्तित रहा। सिर्फ आपका कौन सा है दोस्तों, 0। 0 जो है आपका स्थान नहीं चेंज किया है और आपके सभी के स्थान दोस्तों क्या है, चेंज हो गए हैं, अपरिवर्तित रहेगी। तो दोस्तों आपका 0 जो है ये अपरिवर्तित रहेगा और सभी आपके चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों दोस्तों हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 0 सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जो आपकी अपरिवर्तित रहती है और सभी आपकी परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझे होंगे, क्योंकि आप लोग 0 को पहले नहीं कर सकते। 0 को यदि आप पहले कर देंगे तो आपकी संख्या 6 अंक की रह जाएगी, इसीलिए आपको जो है पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 0 लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग मार्क कर लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और इसको सोल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आपका ये दोस्तों 15, 360 और 12। तो यहाँ पर दोस्तों ये 312 जिस प्रकार ये दोनों आपके संबंधित हैं, उसी प्रकार आपका तीसरा इनमें से कौन सा संबंधित होगा उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों इनको देखते हैं, ये दोस्तों इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये क्या है दोस्तों आपकी 15 मल्टीप्लाई 2। तो दोस्तों 12 और 15 की मल्टीप्लाई आती है 180। 180 मल्टीप्लाई 2 अपनी तरफ से करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 360। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब इसी प्रकार इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 12 मल्टीप्लाई 5। ठीक है दोस्तों, कितना होता है, 12 पंचे 60 और 60 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आपका होता है 120, 120। ठीक है दोस्तों, 120। अब जिस प्रकार ये संबंधित है उसी प्रकार इसमें आपको बताना है। तो पहला दोस्तों ये यहाँ पर हम चेक करेंगे तो आपका देखते हैं आता है या नहीं। तो दोस्तों इनकी मल्टीप्लाई कीजिए तो 13 त्याएं 39। ठीक है दोस्तों, क्या है 13 मल्टीप्लाई 3। ठीक है दोस्तों, 13 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 2 को अपनी तरफ से करना है। ठीक है दोस्तों, 2 से अपनी तरफ से करेंगे तो 13 39, 39 मल्टीप्लाई आपका 78 आएगा, लेकिन दोस्तों आपका 42 है तो आपका ऑप्शन ए कैंसिल। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरा आपका दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको देखेंगे तो इसकी दोस्तों 12 और 16 की मल्टीप्लाई दोस्तों बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि 12 की मल्टीप्लाई 12 से ही करते हैं तो 144 आता है। यहाँ पर 4 है तो ये तो आपका नहीं होगा। फिर आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों देखेंगे तो दोस्तों 15 मल्टीप्लाई 30, तो 15 त्यां 45। दोस्तों ऐसे ही इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ गई, 450, जबकि बीच में आपको लाना है 20। इसकी 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 900 हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ये भी नहीं आएगा। तो आपका सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर डी। तो आप चाहें इसको ऐसे ही टिक कर सकते हैं जब आपके 3 ऑप्शन कट जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको चाहें आप सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों 14 त्याएं 42, 14 मल्टीप्लाई 3। ठीक है दोस्तों, 14 मल्टीप्लाई 3 तो कितना हुआ दोस्तों 42, 42 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है आपका 84। ठीक है दोस्तों, कितना आपका यहाँ पर हो गया 84 हो गया। तो इस तरीके से आपका जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है और आप इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उतने ही इसके मेथड पता चलते रहेंगे और आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात कीजिए। आपका यहाँ पर बच्चा है, मोटा है, पतला है।
अब आपको इनमें से सही संबंध कौन सा आएगा उसको बताना है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं बच्चा जो होता है वो मोटा भी होता है और पतला भी होता है। तो यहाँ पर दोस्तों कॉमन क्या चीज़ है? कॉमन है आपका इसमें बच्चा। तो यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं एक ये क्या है? बच्चा है, ठीक है दोस्तों, चिल्ड्रन है, इसको हम सी से लिख लेते हैं, बी से लिख लेते हैं बॉय। ठीक है दोस्तों, कुछ बच्चे जो है दोस्तों मोटे होते हैं, फैट, ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं? फैट होते हैं, फैटमैन जिसको मोटे होते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं दोस्तों पतले होते हैं, तो इसको हम पी से डिनोट कर लेते हैं। तो इस तरीके का आपका इसमें वेन आरेख यहाँ पे आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इस तरीके का वेन आरेख आपको किसी में दिया गया है या नहीं? तो आप लोग कहेंगे जी सर। ऑप्शन नंबर ए में इस तरीके का वेन आरेख आप लोगों को दिया गया है, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार फिर से समझिए। क्या है दोस्तों, आपका बच्चा जो होता है दोस्तों वो मोटा भी होता है और पतला भी होता है। तो इस तरीके से आपका इसमें कॉमन क्या चीज़ मिलता है दोस्तों? तो आपको कॉमन इसमें जो है बच्चा मिलेगा, क्योंकि दोस्तों बच्चा जो है पतला भी होता है और मोटा भी होता है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों आपका कुछ बच्चे जो है मोटे होते हैं, क्योंकि सभी बच्चे तो मोटे होते नहीं हैं। कुछ बच्चे मोटे होते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पतले होते हैं, क्योंकि बच्चे ही पतले होते हैं, मोटे आदमी पतले थोड़ी हो जाएँगे। तो ये आपका इस तरीके का वेन आरेख यहाँ पर बनेगा। ठीक है बच्चों, आप लोग समझ गए क्वेश्चन को। तो हम फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब दोस्तों इसमें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या है दोस्तों, 6 दोस्त ए बी सी डी ई और एफ सभी की लंबाई अलग अलग। बी केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है। ए ई से लंबा है। डी केवल एक दोस्त से लंबा है। फिर दोस्तों सी डी से लंबा है लेकिन ई से छोटा है। फिर सभी दोस्तों में तीसरा सबसे छोटा कौन है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों एक इस तरीके से हम मान लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन ये यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये स्ट्रेट लाइन है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, 6 दोस्त हैं, तो 1 2 3 4 5 6। अब ये दोस्तों आपका यहाँ पर ए है, ये आपका बी, ये सी, ये आपका डी और ये आपका यहाँ पर ई और ये आपका लास्ट में ई एफ। तो ये आपके यहाँ पर 6 दोस्त हो गए। अब दोस्तों क्या है, बी केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है। तो बी दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं ये 3 दोस्तों से लंबा है सिर्फ, और दोस्तों सभी से छोटा है। फिर क्या है, ए ई से लंबा है, ए जो है ई से लंबा है। ठीक है दोस्तों, तो ए जो है ई से लंबा है, ई दोस्तों इतना बड़ा है और ए इससे लंबा है। अब बी अभी दोस्तों 3 से लंबा है, अभी इसको ज़्यादा बड़ा हम नहीं बनाते हैं। फिर आगे की कंडीशन देखते हैं, डी केवल एक दोस्त से लंबा है। ठीक है दोस्तों, डी जो है केवल एक दोस्त से लंबा है, तो यहाँ पर डी ये हो गया और एफ को हम अभी छोटा रखेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर सी डी से लंबा है लेकिन ई से छोटा। सी जो है डी से लंबा है लेकिन ई से छोटा है, तो ई जो है बड़ा है डी से। और सी डी से लंबा है, सी जो है डी से लंबा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या दोस्तों आपसे बोला गया, डी केवल एक दोस्त से बड़ा है, तो एक दोस्त आपका एफ से बड़ा है, इसका मतलब दोस्तों ये बड़ा है। फिर दोस्तों यहाँ पर ए से ई से लंबा है, ए जो है ई से लंबा है, तो सबसे लंबा हम बी को ही मान लेते हैं यहाँ पर। लेकिन बी दोस्तों सिर्फ 3 से लंबा है, तो यहाँ पर ए जो आपका है सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 से लंबा है। फिर दोस्तों ई आपका यहाँ पर बी से बड़ा हो जाएगा, तो इस तरीके से 1 2 3 से लंबा बी है। अब तीसरा इसमें पूछा है दोस्तों, तीसरा सबसे छोटा, तो सबसे छोटा एफ, फिर आपका डी, फिर सी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों सभी दोस्तों में तीसरा सबसे छोटा आपका जो है डी ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कथन को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। आपका कथन है सभी पेंटिंग कलाएं हैं। तो सभी पेंटिंग जो है दोस्तों, ये सभी पेंटिंग क्या है आपकी, कलाएं हैं। तो यहाँ पर कैसे लिख लेते हैं। फिर कुछ दीवारें दरवाजे हैं, कुछ दीवार को डी से लिखते हैं, और फिर आपके दरवाजे हैं, यहाँ पर दरवाजे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आपकी कुछ पेंटिंग खिड़कियां हैं, कुछ पेंटिंग जो है क्या है, खिड़कियां हैं। ठीक है दोस्तों,
इसको हम KEH से डिनोट कर लेते हैं। अब आपको निष्कर्ष देखना है, निष्कर्ष आपका क्या है। कुछ कलाएं दीवार हैं, कुछ कलाएं दीवार हैं, कुछ कला जो है वो दीवार है नहीं, क्योंकि आपका ये दीवार यहाँ है और कला ये है, तो ये गलत हो गया। फिर कुछ कलाएं खिड़कियां हैं, कुछ कला जो है खिड़कियां हैं, ये बात सही है, क्योंकि दोस्तों कुछ कलाएं, क्योंकि इसके अंदर ये आ रहा है, तो इसलिए आपका जो है बी वाला स्टेट निष्कर्ष सही हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर कौन सा है, तीसरा, कुछ पेंटिंग दरवाजे हैं, कुछ पेंटिंग जो है दरवाजे हैं, क्या इनमें संबंध है, नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका दोस्तों कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो है निष्कर्ष नंबर 2, केवल निष्कर्ष नंबर सेकेंड पालन करता है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर वीडियो को सब्सक्राइब कर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।